हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसकी जो फोर्थ यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसके सब टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। फंक्शंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट आज का हमारा टॉपिक है। आज हम यहाँ पर जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसके फंक्शंस के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। देखो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री या हम इसको स्टॉक भी कहते हैं। किसी भी बिजनेस में या शॉप में जो सामान रखा हुआ रहता है उसी को हम स्टॉक या इन्वेंट्री कहते हैं। और जब इसका मैनेजमेंट किया जाता है, मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ये फिक्स किया जाता है कि जो सामान है, मतलब जो इन्वेंट्री है या स्टॉक है, उसे कितना बुलाना है, कितनी मात्रा में बुलाना है, कब बुलाना है, कब सेल करना है, कहाँ रखना है, कैसे रखना है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर जब फिक्स किया जाता है। और ये सारी चीज़ें क्यों की जाती है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो बिजनेस है वो स्मूथली रन कर सके और जो यहाँ पर उसके एक्सपेंसेस है वो भी कम हो, या जो मतलब लो कॉस्ट में काम हो जाए किसी भी बिजनेस का। ठीक, तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब ना ज़्यादा स्टॉक होना चाहिए और ना ही कम स्टॉक होना चाहिए, ना ही अंडर स्टॉकिंग हो और ना ही ओवर स्टॉक हो। ठीक, तो आगे हम यहाँ पर जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसके फंक्शंस के बारे में आज डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है या मीनिंग है इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं सबसे पहले। ठीक, देखो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं ये क्यों, मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट के फंक्शंस क्यों बनाए गए हैं, अब देखते हैं। फंक्शंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट आर द मेन फंक्शंस थ्रू विच planning, control and utilization of raw materials, semi-finished goods and finished goods in the organization are done in such a way that there is no interruptions in production and the cost is kept minimum। देखो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के फंक्शंस वे प्रमुख कार्य है, मतलब जो मेन फंक्शंस है, फंक्शंस के वे प्रमुख कार्य हैं जिनके थ्रू संगठन में जो कच्चा माल है, अर्ध निर्मित माल मतलब यहाँ पर जो सेमी फिनिश्ड गुड्स है, और फिनिश्ड गुड्स मतलब होता है यहाँ पर जो तैयार माल की क्या किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, कंट्रोल किया जाता है और इसका यूटिलाइजेशन या जो यूजेस है उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि जो प्रोडक्शन में रुकावट नहीं आना चाहिए और न्यूनतम लागत, मतलब यहाँ पर जो लो कॉस्ट में काम हो जाए, मिनिमम कॉस्ट में काम भी हो जाए। ठीक है, मतलब जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के फंक्शंस वे काम है जो यह श्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि ना तो स्टॉक ज़्यादा हो और ना ही कम हो। ठीक है, ना ही स्टॉक ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, और जो बिजनेस है वो स्मूथली चलता भी रहना चाहिए। ठीक, तो अब हम यहाँ पर आगे कौन कौन से इसके फंक्शंस है उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, हम इसको यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट हमारा दिया हुआ है डिटरमाइनिंग ऑफ इन्वेंट्री लेवल। इन्वेंट्री लेवल का सबसे पहले हम यहाँ पर अनुमान लगाते हैं, ये किसका फंक्शन है। इन्वेंट्री की प्लानिंग करते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पर लिखा हुआ है फिर आगे स्टोरेज ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के स्टोरेज के बारे में बात करते हैं। फिर इश्यू ऑफ इन्वेंट्री, फिर उसके बाद है इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री को कंट्रोल करने का काम किया जाता है। अवॉइडेंस ऑफ ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग, और लास्ट में है कॉस्ट कंट्रोल। तो ये सारे फंक्शंस हैं किसके, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के। अब हम सारे फंक्शंस को वन बाय वन करके डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, फर्स्ट है हमारा डिटरमाइनिंग ऑफ इन्वेंट्री लेवल। देखो, डिटरमाइनिंग ऑफ इन्वेंट्री लेवल में है स्टॉक का स्तर तय करना। इसमें तय किया जाता है, मतलब इसमें ये फिक्स किया जाता है इन्वेंट्री लेवल में कि न्यूनतम मतलब मिनिमम लेवल क्या होगा स्टॉक का, मैक्सिमम लेवल क्या होगा स्टॉक का, और रीऑर्डर लेवल क्या होगा। रीऑर्डर लेवल मतलब होता है, मतलब ये जो रीऑर्डर मतलब होता है किसी भी चीज़ को दोबारा मंगाना, फिर से उसका ऑर्डर करना, रीऑर्डर लेवल कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि एक दुकान में रोज़ 10 बिस्किट पैकेट बिकते हैं।
ठीक है, सेल हो रहे हैं, तो मिनिमम स्टॉक कितना है, कम से कम, मिनिमम मतलब होता है कम से कम कितना स्टॉक होना चाहिए उस दुकान में, 50 पैकेट होना चाहिए। और रीऑर्डर लेवल मतलब यहाँ पर फिर से दोबारा से कब यहाँ पर सामान को मंगाया जाएगा, जब यहाँ पर 60 पैकेट रहेंगे तभी यहाँ पर सामान दूसरी बार मंगा लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि सामान आने में भी 1-2 दिन टाइम लग सकता है, तो यहाँ पर जब 60 पैकेट रहेंगे तभी रीऑर्डर दे दिया जाता है। तो यहाँ पर मिनिमम स्टॉक कितना रहना चाहिए, एक दुकान में 50 पैकेट रहना ही चाहिए अगर रोज के 10 पैकेट बिक रहे हैं तो। जैसे ही स्टॉक 60 पर पहुंचा तो नया ऑर्डर दे दिया जाता है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वेंट्री लेवल का इसका डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, मतलब अनुमान लगाया जा रहा है, तय किया जा रहा है। ठीक है, ताकि क्या हो सके, जो बिजनेस है या जो मतलब यहाँ पर ये जो शॉप है, दुकान है, यहाँ पर इसका जो मतलब कहना चाहिए कि वर्क है या जो भी मतलब यहाँ जो सेल कर रहा है सामान, इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए, इसीलिए। ठीक, आगे देखते हैं। इन्वेंट्री प्लानिंग मतलब इन्वेंट्री की योजना बनाना। अब इन्वेंट्री की योजना बनाना इसका एक फंक्शन है, कार्य है। इन दिस प्लानिंग इज डन इन एडवांस कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर नीड्स, मतलब इसमें भविष्य की ज़रूरत को देखकर पहले से ही योजना बना लिया जाता है। ये भी एक इसका काम है। जैसे यहाँ पर मान लो कि फेस्टिवल का सीजन आने वाला है, तो यहाँ पर मान लो कि एक कपड़े की दुकान है, जैसे यहाँ पर ये कपड़े की दुकान है, ठीक, एक कपड़े की दुकान है, फेस्टिवल के सीज़न आने वाला है, तो पहले से ही यहाँ पर क्या काम किया, जो मतलब मार्केट में डिमांड है, जो फैशन चल रहा है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर इसने स्टॉक मंगा लिया, इन्वेंट्री मंगा लिया। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इसने यहाँ पर पहले से क्या किया, प्लानिंग बना लिया कि फेस्टिवल आने वाले हैं तो ज़्यादा सेल हो सकती है कपड़ों की, तो उसने यहाँ पर पहले से ही ज़्यादा कपड़े मंगा के रख लिए। पर ऐसा नहीं, इतने भी ज़्यादा कपड़े नहीं मंगाना है कि बाद में जाकर के वो बेकार हो जाए और जो दुकान है उसका पैसा, दुकान वाला है जो ऑनर है उसका पैसा फंसा रह जाए। ऐसा भी इतना भी ज़्यादा स्टॉक नहीं मंगाना है, लेकिन इतना स्टॉक मंगाना है कि कस्टमर यहाँ पर खाली हाथ ना जाए, अंडर स्टॉकिंग ना हो, मतलब यहाँ पर ज़्यादा कम भी स्टॉक नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी स्टॉक नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में भी वही लिखा हुआ है कि फेस्टिवल सीजन में सेल्स इंक्रीज होने वाली है, तो मैनेजर ने पहले से ही ज़्यादा कपड़े मंगवा लेता है ताकि बाद में यहाँ पर कमी ना पड़े। ठीक, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इन्वेंट्री की मतलब जो स्टॉक है उसकी यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले से ही प्लानिंग बना ली जा रही है। फिर है प्रोक्योरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, मतलब माल की खरीद। अब यहाँ पर क्या है कि इन दिस गुड्स आर परचेज्ड एट द राइट टाइम फ्रॉम द राइट सप्लायर एंड एट द राइट प्राइस। अब इसमें सही समय पर सही सप्लायर से और सही कीमत पर माल खरीदा जाता है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। फैक्ट्री को कच्चा माल चाहिए, मतलब जो फैक्ट्री है उसको यहाँ पर रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, रॉ मटेरियल चाहिए। यहाँ पर 3 सप्लायर से रेट पूछे गए। ठीक, अलग अलग, मतलब ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री ने रॉ मटेरियल के 3 अलग अलग सप्लायर से रेट पूछा होगा। अब यहाँ पर फैक्ट्री को जिस भी सप्लायर का क्या रेट अच्छा लगा होगा, सस्ता लगा होगा और वो यहाँ पर ट्रस्टेबल होगा, मतलब भरोसेमंद होगा, तो ये उसी से क्या करेगा, रॉ मटेरियल को परचेज कर लेगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोक्योरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री की जो खरीद है, खरीद भी यहाँ पर बहुत सोच समझ से हो रही है, मतलब सही समय पर सही सप्लायर से सही कीमत पर खरीदा जाता है। ये भी एक इसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम है। आगे देखते हैं, जैसे फोटो में भी दिख रहा है कि एक मतलब कोई फैक्ट्री वाली या कोई भी मान लो कि बिजनेस वाली है, इससे यहाँ पर इस सप्लायर से क्या चाहिए, ये यहाँ पर रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये इसको पैसा देगी और ये इसको सामान दे देगा। ठीक, फिर है स्टोरेज ऑफ इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक का भंडारण। अब यहाँ पर देखो स्टॉक का भंडारण यहाँ पर ये कैसे वर्क करता होगा, क्या फंक्शंस है इसमें। टू स्टोर गुड्स सेफली इन द वेयर हाउस, माल को सुरक्षित तरीके से गोडाउन में रखना ताकि लॉस ना हो, मतलब नुकसान ना हो, डेफ्ट मतलब चोरी ना हो, और डैमेज मतलब यहाँ पर जो सामान है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। इसलिए जो ये यहाँ पर गोडाउन दिख रहा है, इस गोडाउन में यहाँ पर देखो कितने अच्छे से सिस्टमैटिकली बढ़िया से सामान को रखा गया है ताकि यहाँ पर क्या हो, सामान ख़राब नहीं होना चाहिए, इसको किसी प्रकार से नुकसान नहीं होना चाहिए और ये चोरी भी नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को अच्छे
अच्छे से स्टोर किया जा रहा है, ये भी एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम है। जैसे जो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि दवाइयों को ठंडी और सुरक्षित जगह पर रखा जाता है ताकि उनकी एक्सपायरी खराब ना हो या जो दवाइयाँ हैं वो खराब ना हो। ठीक, अब ये सारी चीज़ें किस कारण से पॉसिबल हो पा रही है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट के कारण से पॉसिबल हो पा रही है। फिर देखते हैं इश्यू ऑफ इन्वेंट्री, मतलब उत्पादन या जो विक्रय के लिए माल जारी करना। अब यहाँ क्या है कि गुड्स आर सप्लाइड अस पर रिक्वायरमेंट सो दैट देयर इज़ नो वेस्टेज, मतलब ज़रूरत के अनुसार ही सामान या जो माल दिया जाता है ताकि बर्बादी ना हो। मान लो कि एक गोडाउन है, उस गोडाउन से हमें यहाँ पर 100 कपड़े चाहिए एक दिन, मतलब जो कपड़े की दुकान है, मान लेते हैं कपड़े की दुकान में जो दुकान वाला है, जो शॉपकीपर है, उसको 100 कपड़े चाहिए। ठीक है, 100 कपड़े चाहिए। अब वो यहाँ पर 100 ही कपड़े लेगा तो अच्छा रहेगा। अगर उसने 200 कपड़े ले लिया तो 100 कपड़े बेकार हो सकते हैं, या 50 कपड़े ले लिया तो यहाँ पर स्टॉक की कमी भी हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर क्या काम किया जाता है कि ज़रूरत के अनुसार ही सामान दिया जाता है ताकि बर्बादी ना हो। एग्जाम्पल में है, एक दिन में प्रोडक्शन के लिए 100 किलो माल चाहिए। ठीक है, ये 100 किलो की बोरी है, मान लेते हैं शक्कर की या गेहूं के आटे की। ठीक है, तो गोदाम में सिर्फ 100 किलो ही जारी किया जाएगा, मतलब गोडाउन से यहाँ पर सिर्फ 100 किलो ही प्रोडक्शन के लिए सामान दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि गोडाउन में सारी चीज़ें सुरक्षित रखी गई है। लेकिन अगर प्रोडक्शन के लिए उस सामान को भेज दिया जाएगा तो वो वहाँ पर हो सकता है कि उसको अच्छे से ना रखे, वो ख़राब हो सकता है, चोरी हो सकता है। इसीलिए जितने सामान की ज़रूरत होती है गोडाउन से उतना ही सामान दिया जाता है, और ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक काम है। ठीक, मतलब फंक्शन है। फिर है इन्वेंट्री को कंट्रोल करना। अब इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल करना है तो इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। रिकॉर्ड रखा जाता है मतलब यहाँ पर कितना स्टॉक आया, ठीक है, ये कितना यहाँ पर यूज़ हुआ, फिर यहाँ पर कितना बचा है। ठीक है, कितना बचा है, इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है। मतलब कितना स्टॉक आया है, कितना यूज़ हुआ है और कितना बचा है, इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तभी तो पता चलेगा ना कि कितना माल गया है, कितना यूज़ हो रहा है, कितना बचा है। तो सारी चीज़ों को जब अच्छे से यहाँ पर मैनेज करके रखेंगे, सारी चीज़ों का जब रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि ऑर्गेनाइजेशन में या जो बिजनेस है, बिजनेस या फैक्ट्री में कितना यहाँ पर एक्सपेंसेस लग रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तभी पता चल पाएगा। ठीक, तो इससे क्या हो रहा है, इन्वेंट्री को कंट्रोल किया जा रहा है। ये भी एक इसका काम है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम में रोज अपडेट किया जाता है कि आज कितना सामान गोडाउन से आया था, कितना सामान यूज़ किया गया और कितना बचा। अगर मान लो कि स्टॉक कम होते ही यहाँ पर क्या होता है, अलर्ट मिल जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं, ये भी एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्या है, काम है। अब आगे अवॉइडेंस ऑफ ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ओवर स्टॉक है, मतलब बहुत ज़्यादा भी सामान नहीं होना चाहिए, और अंडर स्टॉकिंग मतलब बहुत कम भी सामान नहीं होना चाहिए। इसको अवॉइड करने का भी काम करता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जैसे ज़्यादा स्टॉक होगा तो पैसा ज़्यादा फंसा रहेगा, टू मच इन्वेंट्री मनी गेट स्टक। अब टू लिटिल इन्वेंट्री मतलब यहाँ पर अगर कम स्टॉक है, कम इन्वेंट्री है तो क्या होगा, वर्क स्टॉप मतलब काम रुक जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो कहना चाहिए ओवर स्टॉक भी नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा भी सामान नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी सामान नहीं होना चाहिए। बहुत कम सामान अगर रहेगा तो कस्टमर खाली हाथ चले जाएंगे, और अगर बहुत ज़्यादा सामान है तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कभी कभी अगर मार्केट की डिमांड चेंज हो जाती है तो सामान बेकार हो जाता है, या सामान बहुत धीरे धीरे अगर सेल हो रहा है तो पैसे ज़बरदस्ती के फंसे हुए रहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर दुकान में बहुत ज़्यादा जूते हैं, मान लो कि एक शूज़ की दुकान है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शूज़ हैं, तो अब शूज़ यहाँ पर डेली के मान लो कि 5-10 पीस भी जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्टॉक है, तो धीरे धीरे ही बिकेगा ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पैसा है वो ज़बरदस्ती में फंसा हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पर इस चीज़ में बैलेंस बना करके भी रखना ज़रूरी है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ये भी एक क्या है, काम है, फंक्शन है। आगे देखते हैं,
फिर है कॉस्ट को कंट्रोल करना। कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करता है अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जैसे स्टोरेज कॉस्ट को कम करना, वेस्टेज को कम करना और इंटरेस्ट कॉस्ट को कम करना। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टोरेज कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट को जैसे कि सामान ज़्यादा रहेगा तो उसको रखने के लिए एक बड़ा गोडाउन चाहिए, ज़्यादा खर्चा लगेगा। अगर ज़रूरत का सामान रहेगा तो ज़रूरत के ही खर्चे होंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से क्या होगा, स्टोरेज कॉस्ट को कम किया जा सकता है। सिर्फ जितने सामान की ज़रूरत है उतना ही सामान रखा जाए तो खर्चा भी लिमिटेड होगा। फिर वेस्टेज कॉस्ट को कम करना। अब यहाँ पर मान लो कि बहुत ज़्यादा सामान है और उसमें से कुछ सामान ख़राब हो गया, ठीक है, वेस्ट हो गया। अब बहुत ज़्यादा सामान ना रखते हुए सिर्फ जितनी ज़रूरत है उतना सामान रखेंगे तो सामान भी वेस्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट कॉस्ट को कम करना मतलब यहाँ पर मान लो कि जो कम बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस है या कोई फैक्ट्री है, उसने यहाँ पर कुछ मान लो कि कहीं से पैसा उधार लिया है, ठीक है, अब उस पर वो इंटरेस्ट भी लग रहा होगा, ब्याज भी लग रहा होगा, तो इतना भी यहाँ पर लोन लेकर के या ब्याज दे करके भी बिजनेस नहीं करना है। इतना ही बिजनेस करो, इतना ही एक्सपेंसेस करो जिसमें अपना बिजनेस अच्छे से चल सके। ठीक, एग्जाम्पल में ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक नहीं रखना, गोडाउन का खर्चा कम हुआ और कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट भी हुआ, प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पर फंक्शंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कौन कौन से पॉइंट देखे, आज हमने यहाँ पर देखे थे। एक बार हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन से काम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर जो इन्वेंट्री लेवल है उसको डिटर्मिनेशन किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर मिनिमम लेवल कितना होगा स्टॉक का, मैक्सिमम लेवल कितना होगा, रीऑर्डर कब देना है, रीऑर्डर मतलब फिर से दोबारा सामान जो रहता है उसका दोबारा फिर से ऑर्डर कब देना है। फिर इन्वेंट्री प्लानिंग, अब यहाँ पर प्लानिंग करना, जैसे फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो मार्केट में डिमांड बढ़ सकती है, तो पहले ही यहाँ पर इन्वेंट्री की प्लानिंग कर ली जाती है, ये इसका एक काम है। प्रोक्योरमेंट ऑफ इन्वेंट्री मतलब यहाँ पर सही समय पर सही सप्लायर से सही कीमत पर माल को खरीद करके ले करके आना। फिर स्टोरेज ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को सही तरीके से स्टोर करके रखना ताकि वो ख़राब ना हो, नुकसान ना हो या चोरी ना हो। जैसे दवाइयों को ठंडी जगह पर और सूखी जगहों पर रखना, जिससे यहाँ पर क्या होगा कि जो सामान है वो ख़राब नहीं होगा। इश्यू ऑफ इन्वेंट्री, अब यहाँ पर देखो जितने सामान की ज़रूरत हो गोडाउन से उतना ही सामान लेकर के आना ताकि फिर जो बचा हुआ सामान है वो ख़राब ना हो। इन्वेंट्री को कंट्रोल करके रखना, इन्वेंट्री को कंट्रोल करके रखना मतलब यहाँ पर जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री कितना गोडाउन से आया था, कितना यूज़ हुआ, कितना बचा, इन सारी चीज़ों का यहाँ पर रिकॉर्ड करके रखा जाता है। इस तरीके से इन्वेंट्री को मतलब जो स्टॉक है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। अवॉइडेंस ऑफ ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग मतलब बहुत ज़्यादा भी सामान नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी सामान किसी बिजनेस में नहीं होना चाहिए और कॉस्ट को भी कंट्रोल किया जाता है। तो ये सारे क्या थे, ये सारे यहाँ पर फंक्शंस थे। किसके फंक्शंस थे, ये यहाँ पर फंक्शंस थे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर एंड होता है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।